हमारे संविधान में हर प्रकार की व्यवस्था है। ट्राइबल कल्याण के लिए विशेष आर्टिकल्स बनाए गए हैं। इसकी जिम्मेदारी सीधी राष्ट्रपति महोदया और राज्यपालों को दी गई है। इनके लिए बजटरी प्रोविजन का प्रावधान है। इनके विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं। हम सबको मालूम है कि लंबी गुलामी के बाद हम आजाद हुए थे, संसाधन की कमी थी, एक साथ पूरे देश का विकास नहीं हो सकता, कुछ हिस्से पिछड़ गए थे, मगर अब ये सवाल नहीं है। 60 करोड़ गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी जी अनेक योजना लेकर आए हैं। घर दिया, शौचालय दिया, घर में बिजली दिया, शुद्ध पीने का पानी दिया, 5 किलो अनाज दिया, 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया, घर में गैस दे दिया। नक्सलवादी क्षेत्र में ये सारी सुविधाओं को कौन नहीं पहुंचने देता। मैं आज वामपंथी बुद्धिजीवी मित्रों को जो समर्थन करते हैं मूवमेंट का, उनको सीधा सवाल पूछना। आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, सुकमा में अगर स्कूल नहीं पहुंची है, कौन दोषी है? अटल जी के समय सर्व शिक्षा अभियान चला था, मोदी जी ने इसको पुख्ता किया। क्यों वहां स्कूल नहीं पहुंची? आप रोक कर बैठे थे, हथियार लेकर बैठ गए थे। देश भर में रोड की नेटवर्क बनी, वामपंथी क्षेत्र में क्यों नहीं बनी? क्योंकि आपने रोड के कॉन्ट्रैक्टरों की हत्या कर दी। देश भर में 5 किलो चावल मिलता है, वामपंथी क्षेत्र में वो चावल क्यों नहीं बना? उनका रेशन कार्ड क्यों नहीं बना? क्योंकि आप रोक कर बैठे थे। आप आदिवासियों का विकास नहीं चाहते हो भाई। आपके मन में इनकी चिंता नहीं है। आपके मन में चिंता है दुनिया भर में रिजेक्ट होती आपकी आइडियोलॉजी को वहां पर जिंदा रखने की चिंता है। और इसलिए ये जो अपप्रचार हो रहा है, ये अपप्रचार को हमें समझना होगा। जहां पहले स्क्रेटेड अप्रोच से काम होता था, कभी बातचीत कर देते थे, कभी विकास पर थ्रस्ट दिया जाता था, कभी सुरक्षा अभियानों में तेजी आ जाती थी, घटना आधारित रिस्पॉन्स होता था। एक कोई स्थायी नीति नहीं थी। एक प्रकार से कहूं तो सरकार के रिस्पॉन्स का स्टीयरिंग नक्सलवादियों के हाथ में था। 14 के बाद सरकार के अभियानों का, सरकार के कार्यक्रमों का, सरकार के आयोजन का स्टीयरिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। ये बहुत बड़ा नीतिगत परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन के कारण ही ये परिणाम मिला। स्कैटर्ड अप्रोच की जगह यूनिफाइड और रूथलेस स्ट्रेटेजी को अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मुझे कोई संकोच नहीं है रूथलेस स्ट्रेटेजी पर शब्द प्रयोग करने में। हमारी सरकार की नीति है, जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है, आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो। और सबसे अच्छा ल्यूकरेटिव सरेंडर पॉलिसी विजय जी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है। सबका स्वागत है, हथियार छोड़ दीजिए। आज भी मैं कहता हूं, हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। नक्सलियों के बचाव में खड़े होते हैं, हमारे लोग हैं, क्यों मारना चाहिए? हम नहीं मारना चाहते। 290 मारे गए क्योंकि उनके हाथ में हथियार थे। 290 के सामने 1090 गिरफ्तार किए हैं। जहां गिरफ्तारी संभव थी वहां हमने गिरफ्तार भी किए हैं और वो आज कानून की कोर्ट में। और उसके साथ 1090 के साथ
881 सरेंडर कर दिए। ये बताता है कि सरकार का अप्रोच क्या है। सरकार का अप्रोच यह है कि हम पूरा प्रयास करते हैं नक्सली को अरेस्ट करने का, सरेंडर कराने का, मौका भी देते हैं, एक अच्छी सरेंडर पॉलिसी भी लेकर आए हैं, मगर जब आप हाथ में हथियार लेकर भारत के निर्दोष नागरिकों को मारने के लिए निकलते हो, तब सुरक्षा बलों के पास और कोई चारा नहीं होता, गोली का जवाब गोली से ही देना होता है। 19 से मैं गृह मंत्री बना, देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में अभियान चल रहे थे। झारखंड में अच्छा चला, बिहार लगभग मुक्त गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना मुक्त हो गया, महाराष्ट्र मुक्त होने की कगार पर है, मगर छत्तीसगढ़ में हमें सफलता नहीं मिलती थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। फौरी तौर पर तो कोऑपरेशन मिलता था, परंतु जो इनिशिएटिव संयुक्त अभियानों के लिए लेना चाहिए, वहां पैर कच्चे पड़ जाते थे। खैर, मैं कोई ज्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, परंतु 2024 में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2024 में अपने इतिहास के साल के इतिहास के सबसे ज्यादा 290 नक्सली को न्यूट्रलाइज करने का काम एक साल के अंदर किया। विजय भाई मेरे घर पर पीड़ितों को लेकर आ रहे थे, पूरी रात सो न पाए ऐसी स्थिति हो गई थी। किसी बच्ची का पैर उड़ गया, किसी किसान का पैर उड़ गया, किसी का मां बाप दोनों मर गया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? वो भी तो ट्राइबल है। और उनके ह्यूमन राइट के लिए क्यों एनजीओ आगे नहीं आते हैं? ये आर्टिकल बड़े बड़े लिखकर हमें एडवाइस देने वाले सारे लोग, वो विक्टिम ट्राइबल के लिए कभी एक आर्टिकल लिखा है क्या? वो मानवीय नहीं है, वो भारत का नागरिक नहीं है, वो ट्राइबल नहीं है। इसकी चिंता क्यों नहीं होती है? आपकी सिंपैथी और संवेदना इतनी सिलेक्टिव क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं सारे लोगों को कि आपकी सिंपैथी क्यों सिलेक्टिव है? ये विक्टिमों के प्रति क्यों नहीं है? अभी अभी एक भ्रांति फैलाने के लिए पत्र लिख कर दिया गया कि अब तक जो हुआ वो गलती हो गई है, अब सीज फायर कर दिया जाए और हम सरेंडर करना चाहते हैं। कोई सीज फायर नहीं होगा। और मेरे वाक्य को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं, सरेंडर करना है तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं है। हथियार डाल दो, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी, आपको रीएस्टैब्लिश करेगी। और जैसे ही पत्र आए सब लोग कूद पड़े। हमने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कराया। ये सारी वामपंथी पार्टियां अब तक ये वामपंथी हिंसा से कन्नी काटती थी सार्वजनिक रूप से, मगर जैसे ही ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ, उनकी सारी छद्म सिंपैथी एक्सपोज हो गई। उन्होंने पत्र लिखा, प्रेस नोट दिया कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तुरंत बंद कर दिया जाए। वामपंथी राजनीतिक रजिस्टर्ड दलों ने प्रेस नोट दिया, सीपीआई और सीपीआईएम ने दिया है। क्यों भाई? क्यों बचाना है उनको? मैं आज जो लोग आर्टिकल लिख कर मूवमेंट का, हथियारी मूवमेंट का समर्थन कर रहे हैं, उनको पूछना चाहता हूं, किसी भी हथियारी मूवमेंट का समर्थन संविधान के 4 कॉर्नर में जीते सभ्य समाज के लिए कैसे कर सकते हैं? देश में आप वैक्यूम खड़ा करना चाहते हैं, स्टेट का वैक्यूम, गवर्नेंस का वैक्यूम, संविधान का वैक्यूम और सिक्योरिटी का वैक्यूम। एक भ्रांति फैला रखी है कि हथियार हाथ में इसलिए लिए हैं कि वहां विकास नहीं होता। मैं अब तो ये कहना चाहता हूं, पहले भी कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां विकास नहीं हुआ था। किसी ने हथियार लोकतांत्रिक तरीके से तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, संसद के माध्यम से विकास किया।
मगर अब तो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वहां विकास नहीं पहुंचा है, इसका एकमात्र कारण ये वामपंथी विचारधारा है और कुछ नहीं। और विश्व के भी कई उदाहरण हैं, कोलंबिया, पेरू, कंबोडिया, जहां हिंसा के सहारे आइडियोलॉजी को फैलाया गया। भारत में ये अब संभव नहीं है। यहां पर नो न्यूसेंस वाली नरेंद्र मोदी सरकार है, ये हो नहीं सकता।